अमन और अमान की तरफ हम जा रहे हैं। जो हम जर के कहते, मैं तो उसको ये कहूंगा कि गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम राहत क़यामत का इंतजार किया। जनाब स्पीकर, कल के इलेक्शन अगर ये सवाबी में होता तो हम बंदूक लेके जाके और आरओ के ऑफिस के आगे खड़े होते। ये हुआ है हमारे साथ, हमने किया है और अपना एनए के दोनों सीटें जो वहां से निकाल के आए। मैं ये भी कहता हूं कि हमारी हुकूमत है। वज़ीर आला साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किधर हमारे डीसी का क्या रोल है, हमारे डीपीओ का क्या रोल है, किधर जा रहे हैं? खाना जंगी की तरफ जाएंगे। आइंदा इलेक्शन में लोग बंदूकें लेके आएंगे, क्लशनकोफ लेके आएंगे, तो क्या इनको बॉर्डरों पे फेंस लगाना था, लगा लिया। जो बॉर्डर का काम है वो ये पीटीआई के पीछे लगे हुए। तो क्या इन इकदाम से और ले ले जुडिशरी को, उसका तो जनाजा पार्लियामेंट ने निकाल दिया है, उसको तो 26वीं आईन ने दफन कर दिया है। बाकी जो कुछ कसर रह गया वो 27वीं आईनी तरमीम पूरा कर रहा है। हमारे वजीर आला जाके अडयाले में जाता है, 6 मरतबा उनको रोका गया है। अगर हम टिकटॉकर को कर यहाँ रोके तो क्या होगा? हम वो शेख चिली जो आता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसको अगर हम यहाँ रोके तो क्या होगा? हमें इस तरह मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान को बिजली देते हैं, पाकिस्तान में हमारा गैस जाता है, पाकिस्तान में हमारा वाटर, हमारा सोर्सेज है, हमने पंजाब के कई शहरों को पानी दिया है। जनाब स्पीकर, ये उस तरफ जा रहे हैं कि हम वो काम करेंगे जिन्होंने वर्दियों में कहा कि आपकी पतलूनों की टट्टी हमें याद है, उसको कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन हमारे चीफ मिनिस्टर को कहता है, इलेक्शन कमीशन आपने क्या किया? 25,000 लीड के एक बंदे को आपने हरा दिया, मियां अजहर के सीट में आपके उनको हरा दिया और उनको जितवा दिया। जिधर पीटीआई ने सूबाई असेंबली में बाइकाट किया है वहां पे टर्नआउट ही नहीं है। इन्होंने ऐलान की मसाजिद में कि निकलो, कोई निकलने वाला नहीं। आप देखें उनका टर्नआउट देखें। तो यह हकीकत है। अगर जो अफगानिस्तान के साथ हमारे 4 गेटवे से बंद है, $1 बिलियन के लिए ये IMF को रोते हैं, उसके पांव पड़ते हैं, और अफगानिस्तान के हमारे 1 गेटवे के $2 बिलियन सालाना है, उसको नहीं देखते। जनाब स्पीकर, हमने खैबर पुख्तनख्वा के लोगों ने हर तरह के एफर्ट लगाना है, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्योंकि हमने अदलिया को देख लिया, वो हमारी मुलाकात नहीं करा सकते हैं, तो कल हमें किस चीज की दवाई देंगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट, क्या ये हाई कोर्ट, ये इनके तनख्वाहें, ये मराद, ये कौन दे रहा है? ये मेरा गरीब दे रहा है, जिसके चीनी से टैक्स कटता है, जिसके आटे पे टैक्स लगता है, जिसके चाय की पत्ती पे टैक्स लगता है, जिसकी माचिस की डब्बी पे टैक्स लगता है। ये उनकी तनख्वाहें लेते हैं, क्या दे रहे हैं? मैं तो हैरान हूं कि खैबर पुख्तनख्वा का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गुंगा बना हुआ है, इख्तियारात उसके खत्म हो रहे। 2 चीफ जस्टिस हो गए एक मुल्क में। उनका ट्रांसफर जो है ना वो सियासी लोग करेंगे। गटर लाइन लगाओ इसको। जनाब स्पीकर, अफगानिस्तान के साथ हमारी एक जुबान है, एक मजहब है। हम जब इंतकाल करते हैं तो कौम अफगान लिखते हैं। ये हमारे अकानिया के मदरसों से, पंचपीर के मदरसों से ये लोग पढ़ के निकले हैं। हमें इन हमारे जो बड़े हैं यहाँ के इन मदरसों के, उनको इंगेज करना चाहिए, उनको साथ लेके जाना चाहिए। और ये फेडरल गवर्नमेंट जो तमाशे कर रहे हैं, तो ये बहुत हो गया है। आपने हमें वो जनरल ज़िया की एक आंख वो रोती थी और दूसरे आंख में उसमें क्या कहते हैं, उसमें बगल में चुरा और मुंह में राम राम, वो दिन याद है। ये MRD किस लिए बनी थी? उन्हीं साहब, MRD ने क्या किया था? ये जनरल ज़िया के सताए हुए लोग थे। प्लेसमेंट ब्यूरो क्यों बनी थी? जो सारे पिपलियों को क्लास 4 की तालीम वाले को क्लास 4 दिया और 17 को 17 दिया है। उन्होंने इसको लीगल कवर भी दिया है। जनाब स्पीकर साहब, हमने इस पे एक्शन लेना है। आपने लेटर स्पीकर नेशनल असेंबली को लिखना है। हमने इस पे कोर्ट में जाना है। हमने इसके अगर हमें जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह, हमें लोग कहते हैं कि आपने खान साहब के लिए क्या किया, तो ये कुछ करने का वक्त है। तो मैं इंशाल्लाह
चीफ मिनिस्टर जिस तरह एंकर से मिल रहा है, जिस तरह मीडिया के उनको गरीबों को भी टीका एक्ट ने उसका गला दबाया है, वो क्या कर सकते? वो अपना रोल नहीं अदा कर सकते, मालिकों के सामने वो बेबस है। तो जो लोग बोल सकते हैं उनको तिरा लेके जाएं, उनको वो मस्जिद दिखाएं जिसमें उनके दफ्तर हैं, इनमें वो मदरसे दिखाएं जिसमें उनके दफ्तर हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये मुतालबा करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से भी और यहाँ से भी, देखिए जब सच बोला जाता है तो अपोजिशन की कुर्सियाँ खाली होती है। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट का ये जरगा कौन? अमीर मकाम साहब बैठे उसमें, मौलाना फजल रहमान साहब बैठे उसमें, गवर्नर साहब बैठे उसमें। आए अफगानिस्तान के साथ मिलकर जरगा करते हैं, वो तिगा रखते हैं, वो पठान है, वो अपनी पास रखेंगे अपनी बात पे। लेकिन ये नहीं हो कि गुड और बेड, तो गुड हमारे लिए रात को आप करक बंद करो, आपको उसको लकी मरवत को बंद करो, आप ये खानवे नहीं जाने दोगे, नो गो एरिया है, आप बनू में जाके सड़कें बंद करो, आज ये सड़क बंद। जनाब स्पीकर, ये ईवान, इसका ये रोल है कि ये अपने लोगों की नुमाइंदगी करे। हमारे जो जमजला है इसमें क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि ये क्या बात है कि जहां पे मादनियात हैं वहां पे तालिबान है, और जिस जिले में मादनियात नहीं है वहां पे खैर खैरियत है। तो इससे आप सबक सीख ले। मैंने आपका वक्त लिया सर, मैं अपोजिशन को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जरगे को, वो पतलूनों वाले जरगा नहीं है, ये पगड़ियों वाला जरगा है। ये जाके पगड़ी वाले पाँव में रखते हैं पगड़ी की, भाई मेरा जो है मेरी इज्जत रखो। तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान का ये जरगा शरपाव साहब ने पिछले दौर में एज ए इंटीरियर मिनिस्टर कामयाब जरगा किया। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर, साबिका चीफ मिनिस्टर और पार्टियों की चीफ मिनिस्टर वो अपना रोल अदा करे तो इंशाल्लाह ये दीवार हम लगा सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, देखें इन्होंने इधर गेट लगाया है, बुआ बनकर ते चुट्टी, उधर गेट लगाया है, क्योंकि ये दोनों बड़े यहां से गुजर गए जो हमारी हिफाजत करेंगे, उनको इतना डरे। जो फील्ड मार्शल है वो हमारे आईन में तरामीम कर रहा है, दीवारें लगा रहा है, उसको इतना डरे। तो क्या वो जेल में कोई बला है? नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता है कि मेरा रब सब कुछ करने वाला है, और इसलिए उसके पीछे कौम है। और ये इंटरनेशनल मीडिया आप देख ले, सोशल मीडिया आप देखें, ये बात नहीं है कि मेरा भाई वो हो गया, इसमें MP MNA हो गया तो मैं खुश हो गया। नहीं, ये आग आपके जो है ना दामन को छुएगी ये आग। तो हमारी अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए और साथियों को अफगानिस्तान के मसले को हल करने की सब अपनी अपनी जगह कोशिश करें। थैंक यू जी, शुक्रिया। रियाज खान बात ना